अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकatuh। सरकार के जिन में आप सबका फिर से इकबाल इस्तकबाल है। मैं बताया था आपको बहुत सा प्यारा सा अमल लाऊंगा बोल के, तो इसलिए मैं आज आपके सामने ये अमल लाया हूँ। जो कर्जे से बहुत लोग परेशान हैं उनके लिए, चाहे आपका कर्जा पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, 7 दिन में वादा हो जाएगा। 3 दिन, 7 दिन या तो फिर 11 दिन, लेकिन आपको इसमें कुछ परहेज़ करना पड़ेगा। जलाली और जमाली तर्क हैवानियत, ये चीज़ का परहेज़ आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, नमाज़ों की पाबंदी ज़रूरी तौर से करना है और अमल से पहले 2 नफिल नमाज भी अदा करनी है आपको। और गरीब गुरबत में जो परेशान है, मज़लूम हैं, जो कोई भी दिक्कतें हैं आपके आँखों के सामने दिखता है, जो भी मज़लूम बच्चा हो, बेवा औरत हो, जो कोई बंदा मुसीबत में हो, कोई भूखा हो, उसे आपके हैसियत के हिसाब से उसे ज़कात अदा कर दीजिए। और ये जो अमल है कोई भी कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरत, छोटा बच्चा तक ये अमल कर सकता है। लेकिन नमाज़ों की पाबंदी ज़रूरी है। आपको इस अमल के लिए आपको चाहिए एक तन्हा रूम, जो घर में आपको कोई दिक्कत करने वाला ना हो, और आप पाक साफ़ हो के सफ़ेद पोशाक पहनना ज़रूरी है। आपको सफ़ेद लिबास नहीं है, नया लाने की ज़रूरत नहीं है, पुराना भी रहा तो भी चलेगा। आपको सफ़ेद पोशाक लाना ज़रूरी है। अगर पुराना है उसको धो के पहन ले सकते, लेकिन एक दिन पहने दूसरे दिन धोए नहीं, हर दिन उसको पहनना है और धोना है आपको। फिर आपको अमल से जो है परहेज़, गोश्त, अंडा, मछली, कच्ची प्याज, लहसुन, कच्चा अदरक, मूली, गोभी, बदबू जो चीज़ें आती हैं वो खाना नहीं है। और दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना है। और तीसरी बात, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करिए। चौथी बात, मासूमों के ऊपर जुल्म ना कीजिए और इबादत करते रहिए। और आपका अमल जब तक मुकम्मल ना हो, चलते फिरते बैठते उठते करते अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है आपको। गुनाहों की माफ़ी की तलब करनी है आपको अल्लाह पाक से। आप ये अमल किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं और वक्त की पाबंदी रहेंगी। रात में 11 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस दिन आपने 11 बजे किया उसी दिन 11 बजे ही आपको करना होगा। और आपको चाहिए खुशबूदार अगरबत्ती और थोड़े गुलाब के फूल। उसके बाद आपको लगेगा इत्र, जो आपके कपड़ों पे लगाने के लिए, और एक टोपी, एक तस्बीह, एक जय नमाज। 2 रकात नफिला नमाज अदा करके आपको उसी जगह बैठना है। उसी जगह बैठ के आपको एक तस्बीह पहले अव्वल अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। फिर फूल जो है एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर बिछा के फूल डालना है। जो अतर आपने लाया हुआ है, जो उम्दा हो, खुशबू उसकी तेज़ हो, तो वो अतर वो कपड़े पे डाल के फूल जो है बिछा देगा। बिछाने के बाद आप तस्बीह लेके अमल के तरफ बढ़िए। और दूसरी बात,
आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये अमल जायज़ मकसद के लिए करना। जिस दिन भी आपके सामने नूरी जिन की हाज़िरी होगी, उस दिन आप अपना कर्ज़ा जितना है उतना ही पैसा ले सकते हैं। अगर आपने लालच में कुछ ज़्यादा बता दिया, वो तो रूहानी ताकत है, उसको तो सब कुछ पता है। अल्लाह ने उनको बहुत सा नवाजा है, उनको हर बात की खबर उनके पास रहती है। तो आप अपने हैसियत के हिसाब से आपको जितना कर्ज़ा है उतना ही मंगवा ले। और ये अमल एक बार नहीं, 3 महीने में एक बार आप कर सकते हैं। 3 महीने बाद और फिर एक बार कर सकते हैं। जो ये अमल है आपके सामने मैं पेश करता हूँ। और नमाज़ों की पाबंदी जो करता है वही ये अमल करे। बिगर नमाज़ों के ये अमल बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, हिंदू भाई जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए भी लाज़मी है कि वो सदका करें अपने हैसियत के हिसाब से, और अमल बैठने से पहले वो भी सदका करें, और हर दिन जो है नमाज़ों का भी सदका अदा करें। और ये वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं बहुत कर्ज़दार हूँ हज़रत, बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे एक परी दे दीजिए, जिन दे दीजिए, मैं उनके ज़रिए से पैसे मंगवाना चाहता हूँ, वो भी बहुत सारा। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का कोई वक्त होता है, हर चीज़ का कोई जो है लिमिट होता है। आप ले रहे हो बोले तो वैसा नहीं रहता। इसमें का भी आपको जब भी ये नूरी जिन ला के देता है, उसमें का भी आपको 21% जो है गरीबों में तकसीम करना है, और मस्जिदों में यतीमों में तकसीम करना है, और बाकी जो है आप अपने घर के लिए, अपने कर्ज़ा जो अदा करना है वो आपके रोज़ी के लिए कर सकते हैं। और इससे बिल्कुल गलत काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस दिन आप गलत काम इससे करेंगे, चाहे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, औरतबाजी कुछ करेंगे, उस दिन आपका ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। यह अमल करने से पहले ये सब आपके हाथ में परहेज़ दे रहा हूँ। अगर आपके हाथ से ये परहेज़ लाज़मी होता है तो ये अमल करिए, वरना इस अमल के बारे में सोचिए भी मत। इंशाल्लाह चलिए, बहुत से लोग हैं अमल के करना चाहते हैं। अमल में कोई ख़राबी नहीं होती है, अमल सब सच्चा होता है। करने वाले की कुछ गलतियों के वजह से ये अमल ख़राब हो जाता है, इसके लिए कामयाबी नहीं मिलती है, कभी भी याद रखना। और दूसरी बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो जितने भी आपके पास आए हैं, तो आप सबका प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। इंशाल्लाह सरकार ने चाहा तो इससे अच्छे अच्छे अमल मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। ये जो अमल है मेरे मुक्किलात ने बताया हुआ है, तो इसके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ उनकी इजाज़त लेके, सरकार ख्वाजा गरीबन नवाज़ की इजाज़त लेके, उनके पास वसीला लगा के आपकी बारगाह में, सरकार के बारगाह में ये अमल आपको दे रहा हूँ मैं, सच्चे दिल से, पाक साफ नीयत से, और जहन एक जगह रख के ये अमल करना, आप तो कामयाबी मिलेंगी इंशाल्लाह। चलिए, लंबी हो रही है वीडियो, मैं भी इसके पास आपको लेके चलता हूँ। ये नूरी जिन्नात का अमल है। नूरी जिन, कर्ज से छुटकारा 7 दिन में। अभी जिसकी नीयत साफ़ होगी वो 3 दिन में भी कामयाबी हो सकता है। मैंने लिखा है 7 दिन। अगर नीयत साफ़ नहीं रही
तो 11 दिन भी लग सकते, नहीं तो 40 दिन भी लग सकते। नियत साफ रखिए, जो मकसद है वो याद रखिए, उसी मकसद से करना कि जिन मैं ले रहा हूँ उसको काबू करूँगा, उससे मैं फलान काम लूँगा, पिस्तान काम लूँगा, ये कुछ नहीं होता है। इसके लिए बहुत परहेज़गार होना पड़ता है। आपकी जो भी कर्जे से परेशानी है, कर्जा जितना हुआ है उतना ही मंगवा लीजिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपको ये 7 दिन ये अमल जो है 7 दिन का है, 7 दिन का अमल है ये, बराबर। 3 दिन में भी मिल सकती है, या 5 दिन में भी, या 11 दिन, ये चारों दिन में आपको कभी भी कामयाबी मिल सकती है। इतना याद रखना। आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी है, झूठ बोलना नहीं है, और परहेज़ करना है हर बात का। और इसमें शर्त रहेंगी, आपको नमाज कज़ा नहीं होने देनी है। इतना याद रखना, नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करना, नमाज़ों के साथ ही ये अमल जुड़ा है, इतना याद रखना। और आपको चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह चलते फिरते पढ़ना है, उसकी कोई लिमिट नहीं है आपको। और अमल में बैठने से अव्वल 2 नफिल पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ कर लेना। दुआ करने के बाद आपको अस्तगफिरुल्लाह एक तस्बीह पढ़नी है, खुशबूदार 5 अगरबत्ती लगानी है, कौन सी भी खुशबू हो जो तेज़ हो, और बदन पे खुशबू लगानी है। सामने सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, सफ़ेद कपड़ा बिछा के किबला रुख हो के सर पे टोपी वगैरह लगाना है। सामने सफ़ेद कपड़ा बिछा के उसके ऊपर अत्तर जो आपने लाया हुआ है वो छिड़क देना है, गुलाब के फूल डालने हैं, और अमल की तरफ बढ़ना है आपको। इतना याद रखना। और आपको पढ़ना है सूरे कौसर, सूरे कौसर, एक ही वक्त में पढ़ना है कौसर। माफ़ी चाहता हूँ, इधर का उधर हो गया। तो आपको पढ़ना है सूर्य कौसर 1100 टाइम, एक ही बैठक में आपको पढ़ना है। और वक्त की पाबंदी रहेंगी, रात के 11 बजे बैठना है आपको, वो भी 7, 3, 5 या 11। आपका अमल आपके ऊपर है, कभी भी कामयाबी आपको हाथ में मिल जाएंगी। जिस दिन जिनकी हाज़िरी होंगी, सलाम का जवाब देना आप। सलाम का जवाब देने के बाद आप जो है उससे आपके कर्ज़े की क्यों बुलाए, क्या नहीं पूछेंगे उन्होंने। और पूछने के बाद आप बता देना, मैं ऐसा ऐसा कर्ज़े में हूँ, ऐसा ऐसा है, आपका जो भी मसला है बता देना। और बदनी इशार करके बैठना। जो भी भाई हैं बदनी इशार करना। बदनी इशार अगर नहीं आता है मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। बदनी इशार का मैं वीडियो डाल दूंगा। बदनी इशार करके बैठना है, इतना याद रखिए। चलिए, आपको अमल कुछ भी अगर दिक्कत लगे तो मुझे पूछ लेना। नूरी जिन्नात का अमल है, कर्ज से निजात के लिए, ये काबू पाने के लिए नहीं है। चलते फिरते आपको जो है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। किसी भी दिन ये अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 11 दिन, अमल में कामयाबी कभी भी मिल सकती है। अगर नेक बंदा हो, नमाज अदा करता हो, झूठ ना बोलता हो, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करता हो, तो ये जो है 3 दिन में भी अपने नूरी जिन्नात की हाज़िरी हो सकती है। और दूसरी बात, आपको जो है सूर्य कौसर 1100 मरतबा पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है। और दूसरी बात, जय नमाज बिछाना है, किबला रुख होना है, 2 नफिल नमाज अदा करनी है, अस्तगफिरुल्लाह एक तस्बीह पढ़ना है। उसके बाद सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, इत्र डालना है, गुलाब के फूल डालने हैं, 5 खुशबूदार अगरबत्ती लगाने हैं, और अपने ऊपर भी अतर लगा लेना है ज़रूरी। इतना याद रखिए। और ये 3 महीने में एक बार ये अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कभी भी। और आप ये अमल इस्तेमाल कीजिए,
आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात है कर्ज़े की वजह से, तो आप इस परेशानी से, इस कर्ज़े से निजात पाइए। मैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास आपके बारगाह में सबके लिए दुआ करूँगा। इंशाअल्लाह जो कोई भी कर्ज़दार बंदे हैं उन सब की कर्ज़ों से निजात अता फरमा मेरे सरकार। आपके वसीले से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप तो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के रसूल है गरीब नवाज़। हर मुश्किल को आसान करने वाले गरीब नवाज़, या ख्वाजा ख्वाजगा हिंदल वली, रहम करना। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो कोई भी ये अमल करेंगे तो उनके अमल में कामयाबी अता फरमाना और उनके हर मुश्किल को आसान अता फरमाना। जो कोई बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाना। सरकार, ये अमल करने वाले को दिल में नेकी और ईमानदारी अता फरमाना, और जो है 5 वक्त की नमाज़ अता करने की तौफ़ीक अता फरमाना, और सच्चे दिल से ये अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाना। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। बगर दाबे बला उस्ताद कश्ती जफ़ाने शकिस्त राह से पुश्तिबा हक के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कौन या मैनुद्दीन चिश्ती, मदद कौन या मैनुद्दीन चिश्ती, मदद कौन या मैनुद्दीन चिश्ती।